देखिए, जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि वो पैसा, शोहरत और लोकप्रियता के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हम यही सोचकर अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं कि ये सब चीजें हमें संतुष्टि और खुशी देंगी। लेकिन जब हम उन तक पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि असली सुख और संतुष्टि कहीं और है। बहुत सारे लोग फेम, वेल्थ और एडमायरेशन के पीछे दौड़ते हैं, ये सोचकर कि ये हमारी जीवन की खुशियां हैं। लेकिन जब ये सब कुछ मिल जाता है तब भी अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। आज हम बात करेंगे जिम कैरी के बारे में, जो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असली संतुष्टि बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब जिम कैरी अपनी बात शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि उन्होंने कभी ये सोचा था कि उन्हें फेमस और सक्सेसफुल बनना है, सब कुछ पाना है जो लोग सपने में देखते हैं, अच्छी कार, अच्छे कपड़े, दुनिया भर की सफलता। पर जब उन्होंने ये सब कुछ पा लिया तब जाकर उन्हें ये समझ में आया कि ये चीजें तो सिर्फ बाहर की चमक हैं, असली सुख और शांति तो अंदर से मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें आपके लिए भी कितनी रिलेवेंट हैं, या फिर रिलेवेंट हैं भी या फिर नहीं है, है ना? अगर आपको भी लगता है कि अपने सपनों की जिंदगी को जीने के लिए कुछ और चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा और रुकिए, हम आपको इस सफर में आगे ले चलते हैं। देखिए, जिम कैरी कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पहली जिंदगी के आधे हिस्से में सिर्फ पैसा, शोहरत और छवि बनाई थी तो वो अपने असली अस्तित्व को भूल गए थे। उन्होंने अपने सपने पूरे किए, अपनी दुनिया बनाई, पर जब उन्होंने अपने सपनों को पा लिया तब भी अंदर एक खालीपन को महसूस किया। और फिर उन्होंने रियलाइज किया कि जो लोग उन्हें देख रहे थे उन्हें छुट्टी की फीलिंग मिल रही थी, पर अपनी जिंदगी में उन्होंने खुद को कभी ये आजादी दी ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये सब करने के बाद भी अंदर से कंप्लीट नहीं हो सकते तो फिर कमी किस चीज की है? देखिए, अगर आप भी अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो आपको यह समझना जरूरी है कि ये सब बाहरी चीजें ना कभी भी आपको अंदर से सुख नहीं दे सकती, खुशी नहीं दे सकती हैं। अब यहां पे जिम ये कहते हैं कि जब वो अपने करियर के शुरुआती दिनों में कॉमेडियन बने तब उन्होंने सोचा था कि उनका मकसद लोगों को खुश करना है। उन्होंने ये रोल अपनी जिंदगी में इस तरह से अपनाया कि उन्हें ये लगा कि वो दूसरों को आजादी दे रहे हैं, उनके दिमाग से चिंता निकाल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखते हुए अपनी जिंदगी को देखा तो उन्हें समझ में आया कि वो खुद अपने आप को फ्री नहीं कर पाए हैं, और ये समझ आना उनकी जीवन यात्रा का टर्निंग पॉइंट था। आपके लिए एक सवाल है, अगर आप दुनिया को अपनी मुस्कान दे सकते हैं तो क्या आप खुद अपनी असली मुस्कान को अपनाते हैं? यह है एक ऐसे जर्नी का पहला कदम जो आपके लिए बदलाव ला सकता है। देखिए, क्या है, जिम कहते हैं जब मुझे यह समझ में आया कि मैं अपनी छवि के पीछे छुपा हुआ हूं तो मैंने यह सोचा कि मैं कौन हूं, और अगर मुझे वो सब कहना हो जो सब नहीं सुनना चाहते हैं तो ये सोच उन्होंने अपने अस्तित्व को समझने के लिए अपनाई। उन्होंने जाना कि हम सब अपनी जिंदगी में जो रोल्स प्ले करते हैं वो सिर्फ एक छवि होते हैं। हम अपने आप को नाम देते हैं, हम अपनी पहचान को एक छवि के रूप में देखते हैं, लेकिन असली हम वो नहीं जो हम समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है अगर हम अपने असली रूप में दिखते हैं बिना किसी मास्क के तो हमारी असली शक्ति क्या होगी? जिम कहते हैं हम सब जो रोल्स अपनी जिंदगी में प्ले करते हैं वो सिर्फ हमारी छवि होते हैं, हम असली रूप में कुछ और होते हैं। वो खुद को जिम कैरी के नाम से पहचान रहे थे, पर उन्होंने रियलाइज किया कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर था, एक रोल जो उन्होंने अपने आप को दुनिया के सामने दिखाया था, पर असली हम वो हैं नहीं। क्या आप अपनी असली पहचान को समझना चाहेंगे? ये समझना हमें अपनी जिंदगी को सच में बदलना सिखाता है। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से समझ लेते हैं, अपने ईगो को छोड़ देते हैं, वो हमारी जिंदगी में एक असली सुख का अनुभव होता है। जिम कैरी कहते हैं, मैं वो नहीं हूं जो मेरा शरीर है, मैं तो वो रोशनी हूं जो हर चीज में दिखाई देती है। अगर हम अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सच में शांति और सुख पा सकते हैं। अगर आप भी अपने अंदर की रोशनी को देख पाए तो ये समझना ही हमें अपनी जिंदगी को सच में बदलना सिखाता है। हम सबको ये समझना होगा कि असली सुख बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हम अपने आप को अपनाएं, अपनी असली पहचान को समझें, तभी हम अपनी मनचाही जिंदगी को जी सकते हैं। और ये बातें हम सबको समझाती हैं कि हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो अंदर से मिलने वाला है। हमारे सपने, हमारे गोल्स, हमारी सक्सेस, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के फियर और डाउट्स को दूर करना होगा।
अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा और फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और ये बात हम सबको समझनी होगी कि जब हम अपने आप को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तब हम अपनी लाइफ को अपनी असली मर्जी से शेप दे सकते हैं। क्या आप रेडी हैं अपने सपने को सच करने के लिए, अपनी असली पहचान को पाने के लिए? अगर हां, तो अपने अंदर की इस शक्ति को जगाओ और अपनी ड्रीम लाइफ की तरफ कदम बढ़ाओ। सच्ची शांति किसी भी उपलब्धि से नहीं मिलती, बल्कि ये तब मिलती है जब हम किसी भी चीज को साबित करने की जरूरत को छोड़ देते हैं। और यही हमारी असली खुशी है और ये हमारी आत्मा की आवाज है। जब हम अपनी सफलता और प्रसिद्धि के पीछे दौड़ते हैं तो हम खुद से सच्चाई छुपा रहे होते हैं। ये डर और अहंकार का खेल है। ये अहंकार हमेशा हमें कहता है कि हम अभी तक पर्याप्त नहीं हैं, हमें और ज्यादा चाहिए और कुछ और करना चाहिए। लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। क्या आपको भी कभी महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप पूरे नहीं हैं? तो इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए, आपको जवाब मिलेगा। देखिए, हमारे जीवन में ये अहंकार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम क्या हैं और हमें क्या चाहिए। लेकिन जिम कैरी कहते हैं कि इस अहंकार को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें कभी शांति नहीं देता। अहंकार हमें बताता है कि हम तब तक नहीं रुक सकते जब तक हम पृथ्वी पर अमिट छाप नहीं छोड़ देते, जब तक हम अमरता हासिल नहीं कर लेते। कितनी चालाकी है ना ये इस अहंकार में, जो हमें कुछ ऐसा देने का वादा करता है जो हमें पहले ही मिल चुका है। असली खुशियां तब आती हैं जब हमें यह समझ में आता है कि सब कुछ तो पहले से ही है हमारे पास, हमें और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप पहले से ही वही हैं जो आप चाहते हैं बनना? अगर नहीं तो जरा सोचिए। यह एहसास तब आता है जब हम खुद से मैं कौन हूं के सवाल को छोड़ देते हैं और हम समझते हैं कि हम और जो भी लोग हैं वो सिर्फ विचार हैं और किसी विचार से हमारी असली पहचान नहीं जुड़ी हुई। जब हम मैं के विचार को छोड़ते हैं तो एक अशुद्ध शांति महसूस होती है। अहंकार के बिना हमारे जीवन में जो रह जाता है वो सिर्फ होना है। ये वास्तविकता की शुरुआत है। ये एक ऐसा एहसास है जो किसी और को समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये कोई बाहरी वस्तु नहीं है बल्कि हमारी अंदर की शक्ति है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अपने अंदर की शांति को महसूस करना आपके जीवन को बदल सकता है? जिम कैरी कहते हैं, शांति किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से परे होती है, ये किसी भी छवि से परे होती है। आप अपना पूरा जीवन कल्पनाएं करते हुए बिता सकते हैं, भविष्य की चिंताओं में उलझ सकते हैं, लेकिन असलियत तो यही है कि जो कुछ भी है वो इसी पल में मौजूद है। हमारे पास जो कुछ भी है वो इसी पल में है। ये निर्णय जो हम इस पल में लेते हैं वो या तो प्रेम पर आधारित होते हैं या डर पर। और बहुत से लोग अपनी जिंदगी का रास्ता डर के आधार पर चुनते हैं, जिसे वो प्रैक्टिकलिटी के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि जो वो सच में चाहते हैं वो तो बहुत दूर और असंभव लगता है। और इसीलिए वो कभी ब्रह्मांड से मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये बहुत दूर और असंभव है। अच्छा, क्या आपने कभी अपनी जिंदगी की दिशा को डर के बजाय प्यार के आधार पर चुना है? नहीं चुना होगा। तो ये वक्त है अपने सपनों को पूरा करने का। जिम कैरी हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड से आप जो भी चाहें मांग सकते हैं। वो खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं तो आपको डर को छोड़कर विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। और इस वीडियो में वो ये साबित करते हैं कि आप जो भी चाहें उसे अपने जीवन में ला सकते हैं, बस आपके अंदर विश्वास और सही दिशा होनी चाहिए। क्या आप भी अपने सपनों को ब्रह्मांड से मांगने की हिम्मत रखते हैं? अगर हां, तो इस सफर में आपको सही दिशा मिलेगी। इस वीडियो का संदेश यही है कि हम सभी को यह समझना होगा कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है। हमें बाहर की चीजों से नहीं बल्कि अपने अंदर की शांति और खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें डर को छोड़कर अपने असली रूप को अपनाना होगा और ये जानना होगा कि हम पहले से ही वही हैं जो हम बनना चाहते हैं। जब हम ये महसूस कर लेते हैं तब हम अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए तैयार होते हैं। क्या आप भी अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से अपने अंदर की शक्ति को महसूस करें और ब्रह्मांड से आप जो भी चाहते हैं मांगो ना। किसने मना किया है मांगने से? जब तक दरवाजे की घंटी नहीं बजाओगे, दरवाजे में नॉक नहीं करोगे, मांगोगे नहीं, तो दरवाजा नहीं खुलने वाला, ब्रह्मांड नहीं देने वाला।
चलो कमेंट करके बताओ कि आप क्या चाहते हो। फ्रीली कमेंट करो, ये मत सोचो कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ब्रह्मांड देख रहा है। कमेंट करो आप क्या चाहते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।